हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष प्रताप चौधरी जी, अलग अलग जिलों से आए जिलाध्यक्ष, जो सभी मेरे पिता के समान हैं, आप सभी मेरे युवा साथी जो यहाँ पर बहुत छोटे से नोटिस पे पहुंचे, आप सभी को नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। मेरे साथ एक समस्या अक्सर हो जाती है, पता नहीं मेरे ही साथ होती है या सबके साथ होती है, कि जब भी मैं किसी मीटिंग में जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि भविष्य की योजनाओं पर बात होगी, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस पर बात होगी, समाज को किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है उस पर बात होगी। लेकिन जब भी कहीं किसी मीटिंग में जाता हूं तो मेरे से पूर्व जो वक्ता होते हैं उन सबके प्रश्न मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब समस्या ये आ जाती है कि प्रश्नों के जवाब ना दो तो समस्या, भविष्य पे बात ना करो तो समस्या, और इतना अंत में आते आते नंबर आता है कि समय ज्यादा ले लो तो समस्या। तो बड़े थोड़े शब्दों में इस बात को पहले समस्या और फिर समाधान तक ले चलते हैं। बात अक्टूबर की जिस मीटिंग की हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने की, मेरठ के अंदर जो मीटिंग थी, वो एक समीक्षा बैठक हमने की थी, क्योंकि जिस तरीके से जिले का जो काम चल रहा था, जिले कार्यकारिणियां जो काम कर रही थी, तो उनकी समीक्षा होना बहुत जरूरी था कि कहां तक काम पहुंचा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता लगा, जब वो समीक्षा बैठक की, कि कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश की सारी कार्यकारिणी कुछ इस प्रकार से थी कि वो पूरा मैनेजमेंट मेरी समझ में नहीं आया, और मेरे ख्याल मेरे से पूर्व राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष प्रताप सिंह जी रहे हैं, और इसके जो पहले राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष थे वो चौधरी छोटू राम थे। वहां तक मुझे किसी इतिहास में याद नहीं है कि किसी युवा के अध्यक्ष ने पूरी की पूरी प्रदेश की युवा कार्यकारिणी भंग कर दी हो। वो फैसला मैंने लेते हुए और 5 अक्टूबर के दिन पूरी की पूरी इस प्रदेश यूपी की युवा कार्यकारिणी को भंग करने का काम कर दिया। फैसला बड़ा था, लेकिन हिम्मत थी कुछ भाइयों की दी हुई। अब धीरे धीरे हमने 2 महीने इस पे वर्कआउट किया कि कौन अपने जिले में कितना एक्टिव है, और कुछ छटनी होके हमारे सामने नाम आ गए, लोग हमारे सामने, पिक्चर क्लियर हो गई भाई कौन कितना काम करता है, कौन नहीं करता। इसी बीच जो हमारे रिश्ते में मेरे तो फूफा भी लगते हैं, सतपाल चौहान जी, जो इन्होंने बात जो करी कि बिलारीवाड़ा जो एक ये जो इन्होंने सम्मेलन वगैरह करके, और वहां जिस बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि भाई प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी, हमारी भी जानकारी में है कि अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसका अखिल भारतीय जाट महासभा से लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर अखिल भारतीय जाट महासभा ने कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया होता तो इन लोगों को जरूरत पड़ती कि ये कम से कम राष्ट्रीय कार्यकारिणी से विचार विमर्श करते। मैं इसमें अपना नाम नहीं लेता, चौधरी युद्धवीर सिंह सहरावत हमारे महासचिव हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जा सकता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो आपकी दूसरी बात का जो जवाब है, जो लोग कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पे सिख नहीं दिखते, तो जिस जाट महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सिख है, तो भाईचारे में हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही, हमने तो मजबूती देने का काम कर ही दिया। जब प्रदेश का संगठन
या जो जनपद जाट सभा है वो ये लिखते हैं कि संबंधित अखिल भारतीय जाट महासभा, और वो कोई निर्णय लेने से पहले अखिल भारतीय जाट महासभा के पदाधिकारियों से नहीं पूछते, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, तो चौधरी साहब जो युद्धवीर सिंह जी हैं उनकी राय का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस निर्णय से अपने रूप में सहमत नहीं हूं। कम से कम आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बात करनी चाहिए, जी हम ये फैसला लेना चाह रहे हैं। वो बात मेरे नॉलेज में आई, मैंने चौधरी साहब से उस बारे में बात करी, युद्धवीर सिंह जी से, भाई ऐसे ऐसे अखिल उत्तर प्रदेश जो है उसने ऐसे ऐसे कोई फैसला लिया है। तो उनका बड़ा स्पष्ट और सीधा जवाब था, भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रताप चौधरी जी, हमें नहीं पता कौन से संगठन ने क्या कर रखा है, सैकड़ों संगठन चले हुए हैं। तो ये विषय यहां खत्म हो गया। बात आती है जाट समाज जो सैकड़ों संस्थाएं बनी हुई हैं अलग अलग, तो 10,000 रुपए लगते हैं, मेरे ख्याल पूरे 10 भी नहीं लगते एक संगठन को रजिस्टर्ड कराने में, और दुनिया बैग में लिए घूमती है। तो सैकड़ों है, मैं तो कह रहा हूं सैकड़ों और करा लो, जो रईस है उनकी भी फटक निकल जाएगी। संगठन वो होता है जो आपका ग्राउंड लेवल पे काम करे, संगठन वो है जिनके पास पदाधिकारी है, संगठन वो है जिनके पास जुनून वाले युवा हैं। अगर कागजी संगठनों से चलता तो फिर मैं भी 10-5 साइन करके अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भर देता हूं जी पर्चा। कागजी चीजों से बात नहीं चलती। उसके बाद बात आई अमित भाई की कि 3,000 रुपये भाई सहारनपुर जाना है तो 3,000 रुपये गाड़ी में चाहिए। भाई 3,000 रुपये का तो विक्रम देशवाल जिम्मेदार नहीं, लेकिन तेरी बस का जो भाड़ा होगा ना उसका विक्रम देशवाल जिम्मेदार है, फोन करके पेटीएम करा लियो। अब भाई कोई वोल्वो कहेगा वोल्वो में जाना, तो वोल्वो मेरे से तो नहीं दी जाएगी। और रोडवेज की बस के हम जिम्मेदार है, ऑल रूट पास बनवा लो, पूरे एक नहीं 100 आदमी बनवा लो पूरी यूपी के, सबके ऑल रूट पास बनवा के देते, खूब घूमो, संगठन के लिए काम करो। इसमें मैं आपकी भावनाओं को हाथ नहीं कर रहा, इसमें मैं आपको इसके पीछे की वजह बता देता हूं, क्योंकि यही विचार मेरा भी चौधरी साहब के सामने था, चौधरी युद्धवीर सिंह जी के सामने। तो उनका कहना था कि संगठन में वो लोग कभी नहीं कुछ कहते, समाज का वो लोग कभी कुछ नहीं कहेगा आपको। कोई भी आदमी जो समाज की सेवा करेगा, जिसने जिंदगी में कभी 2 रुपए नहीं दिए होंगे ना, वो आपसे खड़ा होकर ऐसे कोने में सवाल करेगा, हाँ जी वो इतना चंदा आया था वो कहां गया। तो हम उन बातों से, उन विवादों से दूर रहने के लिए समाज में कोई किसी प्रकार का चंदा लेने का काम नहीं करते, क्योंकि हम समाज में आए हैं काम करने के लिए। मेरे से पूर्व मेरे कुछ भाई बता देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया, और मैं अपने मन की तरफ देखता हूं तो ये सोचता हूं कि जो मुझे करना चाहिए था उसका 5% भी काम मैं नहीं कर पाया हूं। उसको चाहे कोरोना की मार लगा लो या किसी भी प्रकार से कोई कुछ कारण रहे जिनकी वजह से उस तरीके से काम नहीं हो पाया, और वो काम नहीं हो पाया, इसीलिए मुझे वो ऐतिहासिक फैसला लेने की जरूरत पड़ी कि मुझे प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी भंग करनी पड़ी, क्योंकि वहां लोगों के दिमाग में बहुत सारे फितूर थे। बड़े हर्ष के साथ मैं आप लोगों के साथ ये बात साझा कर रहा हूं कि जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, अगर कोई बाहर से आज आदमी आ जाए तो उसको ही लगेगा यार 100-150 आदमी थे, लेकिन ये टीम मेरी छाटी हुई है। जिसको रोड पे खड़ा कर दूंगा वो 500 आदमी खड़े कर देगा, तो 100 को 500 से गुणा करके देख लेना ये कितने आदमी। ये सोशल मीडिया पे भी चलेगा, ये मीडिया पे भी चलेगा। तो जो लोग अपने घरों में बैठ के संगठन बनाने की बातें करते हैं, उनके दिमाग से फितूर निकाल दें। मेरी टीम के किसी भी आदमी पे उंगली उठा देना, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, और वो आदमी अपनी जगह पे आपको जीत के दिखाएगा। आने वाले भविष्य के लिए जैसा हमें बताया कि किसान आंदोलन में आप सब लोग धातु से हथियार में तब्दील हो चुके हैं, तो चिंता मत करो, जैसे धनुष और तीर तुम लोग हो ना, ऐसे ही अर्जुन हम भी है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बात आती है, जैसे हमारे करमू भाई हैं, मेरे बड़े अजीज मित्र भी हैं, ये इन्होंने कही कि स्वाभिमानी जातिवाद फैलाओ। मैं इस बात का समर्थन करता हूं और आपने हर एक मेरी वीडियो में या कहीं भी मैंने भाषण दिया उसको बोला है ये बात कि हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उठाने का काम करना है। जब समाज में हम उठेंगे, हमारा परिवार उठेगा, तो पड़ोस भी अपने आप उठता हुआ चला जाएगा। और मैं तो इस मंच के माध्यम से जो और दूसरी जातियां हैं उनको इस बारे में चैलेंज करके ये भी कहना चाहता हूं कि आओ कंपटीशन करते हैं, अपने समाज को भी शिक्षित करो, अपने परिवार को भी शिक्षित करो, अपनी आर्थिक योजनाओं को भी बढ़ाओ, जिससे कि मैं आपसे सीखूं और आप हमसे सीख जाओ। क्योंकि किसी एक जाति का संगठन बढ़ाना किसी एक जाति को नहीं बढ़ाता, वो पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं दिमाग में जिन पे आगे काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मैंने कुछ नाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को दिए थे, उनमें से आज जो इन्होंने निर्णय लिया होगा वो हमें स्वीकार है। और आज जैसा कि इन्होंने बताया, मैंने प्रदेश के लिए और आईटी के लिए 2 नाम दे दिए थे, और प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनेंगे उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे कि आने वाले 10 से 15 दिन में हमें प्रदेश की कार्यकारिणी दें। जनपद जाट सभाएं जितनी भी हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करें। जो लोग हमारे साथ हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो हमारे खिलाफ है उनके साथ कोई शब्द ना बोले उनके खिलाफ किसी प्रकार का, क्योंकि समाज एक ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद पावर में रहने के लिए, खुद मंच पे बैठने के लिए, खुद मालाएं पहनने के लिए संगठन बनाते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारी भी दिल्ली में बहुत बड़ी टीम है, हम भी एक संगठन बना लेते। मैं जाके चक्कर नहीं काटता, या जिस तरीके से मेरे को जिम्मेदारी दी हुई है इस तरीके से नहीं करते। तो जो लोग आज हमसे नए जुड़ने जा रहे हैं या जो लोग यहां बैठे हैं, उनका स्वागत है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महासभा अखिल भारतीय जाट महासभा में। अब बात आती है एक हमारी महासभा में और दूसरों में क्या फर्क है। आपके बीच एक लड़का बैठा है, सुजर खड़ा हो जा भाई। ये लड़का हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो आज हमारे बीच नहीं रहे, नत्थू प्रधान जी का पोता है, और ये पब्लिक में इस तरीके से बैठा है, जबकि इसके घर में इतनी पैन की मिशाई है कि जो ये लिख देगा अपने हाथ से वो पद इसको मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से। तो इस तरीके की महासभाओं का फैसला अगर ये लोग सोचते हैं कि कोई 4 कहीं भी इकट्ठे होकर कर लेंगे, तो ये गलत फहमी है। ये वो लेवल पर जाट समाज का नाम रोशन करने का काम किया। उन लोगों ने दिन रात रेल का सफर करके, चौधरी युद्धवीर सिंह जैसे लोग जो 1998 से लगातार इसके महासचिव हैं और आज तक लगातार काम करते आ रहे हैं, ये लोगों को कुछों को गलत फहमी थी कि तुम भी 20, 30, 50 मिलकर कुछ कर सकते हो। आज भारतीय किसान यूनियन का ये जो आंदोलन हमारे बीच में हुआ, जिसमें संयुक्त मोर्चे का एक मोर्चा बनाया गया, हर आदमी जानता है जो किसान आंदोलन से संबंधित था कि सारा का सारा दिमाग चौधरी युद्धवीर सिंह सहरावत का लगाया हुआ। और ये कोई आंदोलन ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन था। किसानों के साथ साथ इस सरकार ने इतनी गरी हुई हरकत करी कि 2016 का जो जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा के अंदर हुआ था, उसी तर्ज पे मीडिया का सहारा लेते हुए इसको भी जाट आंदोलन करार करने का काम किया। और अगर आज इस आंदोलन को हारते तो वो पूरा किसान तो हारता ही हारता, लेकिन सबसे ज्यादा बदनामी जाटों के हिस्से में आनी थी। लेकिन जिसके चलाने वाले चौधरी युद्धवीर सिंह जैसे हों, जिनका किसी चीज में कोई तोड़ ही नहीं, वहां हारने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो आप लोगों को बता दें कि जाट आरक्षण के ऊपर भी जो हमारा सेंटर में पेंडिंग है, उस पर भी हमने रिटर्न में अपनी कार्रवाई कर रखी है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के तरीके से ही हम लोग चले हुए हैं। और जो जाट समाज की समस्याएं हैं उन पर निरंतर बात होती रहती है। पिछले 1 साल से
किसान आंदोलन की वजह से हम थोड़ा सा महासभा की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अब दोबारा से उस महासभा को शुरू करने का काम किया जा रहा है और हम निवेदन करूंगा मैं प्रताप चौधरी जी से भी कि आज हमें दोनों प्रदेश के अध्यक्ष आईटी का भी और युवा विंग का भी देके जाने का काम करें। आप सबके साथ हूं। जैसा सोनू भाई बता रहे थे कि मैंने कोई काम करवाया था, इनका बड़ा छोटा सा एक वो फ़ोन था, पंजाब में शायद आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो रखी थी और ये उस बात का इतना एहसान माने बैठे। अरे मेरे भाई ऐसे कुछ नहीं होता, वो भाई भाई के जो काम नहीं आया ना वो भाई नहीं होता। और जिस भाई ने एहसान ही दिखा दिया, मैं तो सच पूछे तो मैंने मोहित से पूछा, मैंने कौन सा काम कर दिया। और आप जैसे आपने मेरे को फोन किया था ना, ऐसे सैकड़ों फोन रोज के सुनता हूं मैं। तोमर जी मेरे से परेशान है, मैं रात को 11 बजे फोन मिला के 1 घंटा बातें करता हूं इनसे। तो चिंता मत करो, बहुत जल्द संगठन को एक बहुत बड़ा रूप देने का काम करेंगे। मैं आप सबका यहां पहुंचने पर दोबारा बहुत धन्यवाद करता हूं। स्पेशली बहन जी आपका बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए। और जल्दी अलग अलग कार्यक्रम जो भी भाई मांगेंगे, जैसे वो सोनू भाई ने ही मेरे से बिजनौर का एक कार्यक्रम मांगा है, तो जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष जो भी अनाउंस होंगे यहाँ पे, आप अपना सिस्टम बना के मेरे को डेट दे देना। मेरे को कल कहोगे तो मैं तो कल भी आ जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जाट। बहुत बहुत धन्यवाद।